अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके के साथ धुआंधार गोश्त की रेसिपी को शेयर करूंगी और कौन सी ख़ास टेक्निक्स है जिससे एक आम सी रेसिपी बन जाती है बहुत ही ज़्यादा ख़ास और फ्लेवरफुल। तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वो बर्तन लेंगे जिसमें हमने मटन को कुक करना है। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया, फ्लेम को ऑन कर दिया और 1.5 किलो मटन लेकर प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है और साथ ही में इसमें 1.5 गिलास पानी भी शामिल कर दिया। बहुत ही सादा मसाले इस रेसिपी में शामिल होंगे। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का, नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही में हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबलस्पून और हल्दी इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अब प्रेशर कुकर को कवर करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके ही हम इसको कुक करेंगे जब तक कि मटन जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। 90% तक मटन को गला लेंगे हम यहाँ पे और बस फिर उसके बाद लिड को हटा देंगे। अब बस देखिए इसमें जितनी पानी की क्वांटिटी है फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए पानी को खुश करेंगे और साथ ही में इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालकर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही आम सी टेक्निक्स हैं, बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जिससे आम सी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खास हो जाती है। तो बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर वॉच करना है। अब यहाँ इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद जब मटन जो है वो घी छोड़ना शुरू कर देगा तो बस फिर अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगने पाए और बस उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसके अंदर कुछ खास इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो मटन की रेसिपी को या मटन करी को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देगी। तो बस यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली भरकर दही की और दही का ख्याल करना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही में इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ मैंने लच्छेदार प्याज काटा है और आधे प्याज को इसी तरह बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है और इस तरह से दही के ऊपर अच्छे तरीके से 2 दरमियानी साइज़ के प्याज़ों को काट कर फैला देंगे। अब प्याज और दही शामिल करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश शामिल करेंगे। अब हमने क्या करना है, 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कवर करके कुकर को रखेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब रेसिपी का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने के लिए कोयले को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम लगाएंगे स्मोक इस ग्रेवी को। तो बस यहाँ पे रोटी का एक टुकड़ा रख के सुलगता हुआ कोयला उसके ऊपर रखेंगे और फिर कोयला रखने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालकर स्मोक पैदा हो जाएगा तो इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से हमारा स्मोकी दही धुआं गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कोयले को हटा देना है और इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। बस फिर आपने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देनी है और साथ ही में 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालकर इसको फाइनल लुक दे देनी है। तो बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे किसी भी प्लेटर के अंदर। तो ये थी मज़ेदार सी धुआंधार गोश्त की रेसिपी या स्मोकी मटन करी की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।